हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं कोण एंगल। एंगल्स के बारे में बात करें तो बेसिक टाइप्स कितने होते हैं? तो एक डी से समझेंगे। सबसे पहले डी जो हमारे पास बेसिक कंपास बॉक्स में होता है, उसमें सबसे पहले 0 से लेके 180 डिग्री का तो होता है। बीच में जो मिड पॉइंट होता है वो होता है 90 डिग्री का। 0 से जब 90 तक में बात करेंगे तो 0 से तो बड़ा और 90 से छोटा जो फर्स्ट एंगल होता है वो हमारा एक्यूट एंगल या फिर आपका न्यून कोण होता है। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? बेसिक है, एक्यूट एंगल वह कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, क्या कहलाता है? हमारा न्यून कोण कहलाता है। एंगल के एग्जांपल ले लो, 15 डिग्री, 45, 68 एटसेट्रा। इसको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। दोज एंगल आर ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। ठीक है, वही सेम एंगल एग्जांपल ले सकते हो कोई भी आप। 15 डिग्री, 27, 69, 75, 89 और एटसेट्रा। सेकंड जो एंगल आता है हमारा जस्ट मिड में आता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं समकोण और इंग्लिश में कहेंगे राइट एंगल। ओके, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे समकोण कहते हैं और 90 डिग्री एंगल इज नोन एज द राइट एंगल। इनके दोनों के आप डायग्राम देख सकते हो। एक्यूट एंगल देखो यहाँ से बनेगा तो ऑब्वियसली बात है इसकी ये शेप है, नीचे तरफ आएगी तो सीधी लाइन पे ये हमारा रह जाएगा यहाँ से लेके इस टाइप से, तो ये रहेगा न्यून कोण। राइट एंगल मतलब डायरेक्टली स्ट्रेट सीधा, तो 90 डिग्री का एंगल आपका ये बनेगा, मतलब ये से बात करोगे तो सीधा। थर्ड आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। ठीक है, तो वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो। देखो समझेंगे यहाँ पर, हम लिख सकते हैं 90 के बाद में 91, 91 डिग्री, 105, 135, 155, 175 और 179। तो इतना ध्यान रखना है कि वो एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, क्या कह रहा था? हमारा अधिक कोण, या फिर इंग्लिश में बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। इंग्लिश में बात कर सकते हैं, एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, क्या कहलाता है हमारा? इट्स नोन एज ए ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जाम्पल जस्ट लाइक 91, 105 डिग्री, 150 डिग्री, 179 डिग्री। ठीक है, इसका जो डायग्राम होगा इस टाइप से आएगा हमारा, बेसिक से यहाँ तक की बेस है, बट इसका जो डायग्राम है 90 को क्रॉस करके प्लस में आ जाएगा, मतलब 90 से आपका इधर आ जाएगा, तो ये आपका रहेगा अधिक कोण। इसके अलावा दो एंगल और होते हैं हमारे, जैसे कि फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसे पूरक कोण। देखो, जब दो एंगल का सम अगर आपका 90 डिग्री होता है तो उसे कहते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, या फिर आपका पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ठीक है, तो वे कोण आपस में एक दूसरे के, ठीक है, क्या कहलाते हैं? आपके पूरक कोण कहलाते हैं एक दूसरे के। जैसे व्हेन सम ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर ईच अदर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम एक इसका फॉर्मुलेशन देख सकते हैं। थीटा वन, थीटा यहाँ पर हमने क्या दिखा रखा है? कोण या एंगल, इसको किसी भी एंगल को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर हिंदी में बात करें दिखाने के लिए। तो थीटा वन प्लस थीटा टू, मतलब दोनों कोणों को मान लिया हमने, थीटा वन और थीटा टू, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। एग्जाम्पल लेते हैं, 43 डिग्री है थीटा वन की वैल्यू, थीटा टू की हमको फाइंड आउट करनी है, मतलब ज्ञात करनी है, दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। तो इजी तरीका है, हम समझ चुके हैं पहले भी कि प्लस का जो चिन्ह होता है उसको अगर दूसरी तरफ ट्रांसफर किया जाएगा, प्लस का कोई भी नंबर हाउस है तो वो माइनस में बदल जाएगा। प्लस की संख्या को बराबर के चिन्ह की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस बदल जाएगी। तो थीटा टू सेम एज है 90, दूसरी तरफ है प्लस के 43 डिग्री हो, जो 43 डिग्री है इसको ट्रांसफर करके हम दूसरी तरफ लेके गए, माइनस का 43 हो गया। तो 90 माइनस 43 जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 47 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड जो हमारा आएगा एंगल वो है सप्लीमेंट्री एंगल या फिर समपूरक कोण। ठीक है, देखो यही फॉर्मेशन रहेगा, जैसे कि जब दो एंगल का सम हमारा 180 डिग्री हो जाता है तो वो आपका सप्लीमेंट्री या फिर समपूरक कोण बन जाता है। जब दो कोणों का योग, इसकी डेफिनेशन रहेगी, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोण क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे के समपूरक होते हैं। इंग्लिश में व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर ईच अदर सप्लीमेंट्री एंगल।
एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले फॉर्मुलेशन वही सेम केस, थीटा 1 प्लस थीटा 2 को जो ऐड करते हो दोनों एंगल को, तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो हमने थीटा 1 की वैल्यू यहाँ पे 73 डिग्री दे रखी है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव साइन आ गया है। थीटा 2 हमको फाइंड आउट करना है, 180 इक्वल मारा है। तो क्या करेंगे, सेम केस हमने थीटा 2 यहाँ लिख दिया, 180 है, 73 को प्लस से दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 73 हो जाएगा। इसको लेस करने पे हमको जो थीटा 2 की वैल्यू मिलेगी वो रहेगी 107 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये अपनी बेसिक्स थी स्टार्टिंग की एंगल्स की। तो हमने 5 एंगल पढ़े हैं और बाकी एंगल नेक्स्ट वीडियो अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप नोट कर लीजिए। थैंक यू।